नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर लगातार जारी। कोहरा और शीतलहर की मार से लोग हो रहे काफी परेशान। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे की वजह से कई ट्रेनें चल रही देरी से लोगों को आने जाने में हो रही काफी दिक्कतें। हरियाणा के 13 जिलों में आज कोहरा छाएगा। शीतलहर से ठिठुरन बढ़ाई। राजस्थान से सटे 7 जिलों में शीतलहर चलेगी। सर्द हवा में ठिठुरा मध्य प्रदेश। ग्वालियर चंबल में ज्यादा असर। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 15 जिलों में घना कोहरा। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में छाई स्मॉग की परत। जनजीवन हो रहा बुरी तरह से प्रभावित। गुवाहाटी में सुबह छाया रहा घना कोहरा। शहर में शीतलहर लगातार जारी। ग्वालियर में शीतलहर का कहर जारी। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे सहारा। आगरा में ठंड का कहर जारी। शीतलहर और कोहरे से लोग हो रहे काफी परेशान। अयोध्या में कड़ाके की ठंड के बीच श्री जन्मभूमि मंदिर में बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मौसम विभाग के अनुसार अयोध्या में आज न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। अयोध्या में घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण ट्रेन संचालन हो रहा बुरी तरह से प्रभावित। लोग रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का कर रहे घंटों इंतजार। मथुरा में शीतलहर और कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी। मौसम विभाग के अनुसार शहर में न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। अमरोहा में सबसे ज्यादा लुढ़का पारा। कड़ाके की ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। सुबह से छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। यूपी के हमीरपुर में ठंड का कहर लगातार जारी। सर्दी और कोहरे की सितम से किसान बेहाल। किसानों ने जताई फसलों को पाला लगने की संभावना। महाराजगंज में घने कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार। सड़कों पर छाई कोहरे की चादर। कड़ाके की ठंड के बीच जिले भर में कोहरे का कहर देखने को मिला। यूपी के श्रावस्ती में ठंड और कोहरे से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। जिला प्रशासन ने जरूरत पड़ने पर ही लोगों से घरों से निकलने की अपील की। कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम के निर्देश पर प्रभारी बीएसए ने 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश किया घोषित। मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने नगर क्षेत्र में संचालित विभिन्न रैन बसेरे एवं शीतकालीन व्यवस्थाओं का किया औचक निरीक्षण। नगर आयुक्त को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुरादाबाद में शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे सहारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 12 जनवरी तक रहेंगे गुजरात के दौरे पर। वे इस दौरान सोमनाथ में होने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भी होंगे शामिल। स्वाभिमान यात्रा का समापन सद्भावना मैदान में होगा। यहां प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की शिष्टाचार मुलाकात। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठन, प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और विभिन्न समसामयिक विषयों पर हुई बातचीत। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच। सीएम धामी ने की सिफारिश। दिल्ली विधानसभा में भावुक हुई सीएम रेखा गुप्ता। कहा, मीम बनाकर मेरा मजाक उड़ाती है आम आदमी पार्टी। कोलकाता में ईडी के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने किया पैदल मार्च। बड़ी संख्या में टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी रेड के विरोध में निकाला गया मार्च। टीएमसी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक कर रही विरोध प्रदर्शन। कोलकाता हाईकोर्ट में ईडी की छापेमारी केस में सुनवाई टली। 14 जनवरी को होगी मामले में अगली सुनवाई। दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। ईडी की छापेमारी को लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया गया।
दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी के 8 सांसदों ने किया प्रदर्शन। सांसद डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद नारेबाजी करते आए नजर। सांसदों ने बंगाल में मोदी शाह की गंदी चालें नहीं चलेगी के लगाए नारे। दिल्ली पुलिस ने सांसदों को हटाने की कोशिश की। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की ईडी के खिलाफ एफआईआर पर राज्यपाल सीबी आनंद बोस की प्रतिक्रिया सामने आई। बोले, कानून से ऊपर कोई नहीं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला बंगाल में जो हुआ वो आजाद भारत में कभी नहीं देखा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, ईडी सीबीआई आयकर को बीजेपी अपनी निजी सेना मानकर चलती है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने आईपैक ऑफिस पर ईडी की छापेमारी पर कहा, एक मुख्यमंत्री के लिए ईडी के काम में दखल अंदाजी देना बहुत गलत है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव को बड़ा झटका। कोर्ट ने कहा, परिवार संग आपराधिक साजिश के संकेत। लैंड फॉर जॉब केस लालू परिवार समेत 40 पर आरोप तय। लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा, हेमा, तेजप्रताप पर चलेगा मुकदमा। कोर्ट ने 52 आरोपी को किया बरी। सीबीआई ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश की एक सत्यापन रिपोर्ट। चार्जशीट में नामजद 103 आरोपियों में से 5 की हो चुकी है मौत। जांच एजेंसी ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। सीबीआई का आरोप है, लालू के रेल मंत्री साल 2004 रहते हुए लैंड फॉर जॉब घोटाला हुआ था। जांच एजेंसी ने कहा कि इस दौरान लगभग सभी मामलों में नौकरी देने से पहले ही जमीनें ट्रांसफर की गई और अधिकांश में गिफ्ट डीड तैयार कर ली गई थी। बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय किया है, जो भी मामला है उसका जल्द से जल्द खुलासा हो। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर आरोप किया तय। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा, हम लड़ाई लड़ेंगे। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा, हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि भाजपा और इस देश की संवैधानिक संस्थाएं किस तरह से काम कर रही है वह हमने देखा है। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के सभी सदस्यों से कहा, प्रदूषण एक बेहद जरूरी मुद्दा और इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग प्रदूषण पर चर्चा करने से भागेंगे। सदन शुरू होते ही विपक्ष के सभी लोग भाग गए। विपक्ष की नेत्री अतिशी पहुंची नहीं। मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र पर कहा, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का फेलियर फिर सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से चर्चाओं से भाग रही है वो आम आदमी पार्टी के शासन का दिवालियापन दिखता है। आम आदमी पार्टी विधायकों ने विधानसभा में दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रेखा सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। आम आदमी पार्टी पार्षदों ने दिल्ली नगर निगम में मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ विधानसभा के अंदर किया विरोध प्रदर्शन। कपिल मिश्रा से इस्तीफे की मांग की गई। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को वर्चुअली किया संबोधित। भारत के काउंटर आईडी और इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में साबित होगा बड़ा कदम। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अशोक लेलैंड कंपनी के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। अधिकारियों से प्लांट के बारे में ली जानकारी। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को मिलेगी नई पहचान। मंदिर परिसर में भगवान स्वामी नारायण की बाल्यकाल की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की जा रही स्थापित। सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। मुख्य पुजारी को हिरासत में लिया गया। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तमिलनाडु सरकार की उंगल कन्वई सोलुंगल योजना का किया उद्घाटन। इस योजना के जरिए स्व सहायता समूह की स्वयं सेविकाएं घर घर जाकर परिवारों से उनकी जरूरतों और सपनों के बारे में जानकारी करेगी इकट्ठा। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्री बजट मंथन बैठक की अध्यक्षता की। उद्योग हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े लोग हुए शामिल। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। जस्टिस महेश
शरद चंद्र सोनक ने ली पद व गोपनीयता की शपथ। लोक भवन के बिरसा मंडप में राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। प्रयागराज में मनाई गई महर्षि भारद्वाज की जयंती। बड़ी संख्या में संतों, ऋषियों और भक्तों ने प्रयागराज के पहले गुरु महर्षि भारद्वाज को दी श्रद्धांजलि। गुजरात के राजकोट में महसूस किए गए भूकंप के झटके। राजकोट में पिछले 12 घंटे में महसूस किए गए 9 भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता 2.7 से 3.8 की गई दर्ज। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में लगातार तीसरे दिन हुई सुनवाई। इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से इस मामले में दखल न देने की अपील की। ACGS नाम की संस्था की तरफ से दलील दे रहे सिंघवी ने कहा, ये मामला अब सिर्फ कुत्तों और इंसानों के बीच का नहीं रहा, बल्कि इसमें संविधान के कुछ बुनियादी सिद्धांत जुड़े हैं। वहीं मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। कर्नाटक के तुमकुरू में दर्दनाक एक्सीडेंट। कोरा इलाके में क्रूजर गाड़ी और ट्रक में हुई टक्कर। हादसे में 4 अयप्पा भक्तों की मौत। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी से पहले एक्शन में सेना। सीधरा इलाके में जवानों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। बेंगलुरु में CBI का बड़ा एक्शन। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के संयुक्त निदेशक को 9,05,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। तलाशी में 3 करोड़ 76 लाख रुपए नकद और विदेशी मुद्रा भी बरामद। हिमाचल के सिरमौर में दर्दनाक हादसा। यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। 13 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। आम आदमी पार्टी के SC विंग ने भंडारी पुल में रोष प्रदर्शन कर मोदी सरकार का फूका पुतला। SC विंग के प्रधान रविंदर हंस ने कहा, मनरेगा खत्म करने की साजिश के खिलाफ पूरे पंजाब में होगा संघर्ष। औरंगाबाद में चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। धान मिल में हाथ पांव बांधकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराध के कांड में संलिप्त 3 अभियुक्तों को नवादा पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए भोले भाले लोगों से करता था पैसों की ठगी। हिमाचल में 30 अप्रैल से पहले संपन्न करवाने होंगे पंचायत चुनाव। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दिया बड़ा फैसला। यूपी के हमीरपुर में जिलाधिकारी के आदेश पर ओवरलोड मोरंग भरे ट्रकों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ART और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने 9 ओवरलोड ट्रक को पकड़ा, सीज किए। 9 ट्रकों से लगभग 9 लाख रुपए का वसूला गया जुर्माना। उन्नाव में पंचायत स्तर पर हुई वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने की कठोर कार्रवाई। 19 ग्राम विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों से लगभग 1 करोड़ 19 लाख रुपए की वसूली का आदेश किया जारी। आगरा से 38 बांग्लादेशी जाएंगे अपने मुल्क वापस। साल 2023 से अवैध रूप से रह रहे थे बांग्लादेशी। 3 साल सजा पूरी होने के बाद सभी को बांग्लादेश भेजने की तैयारी कर रही पुलिस। रायबरेली में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में बाइक तोड़े पर खच्चे। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। शामली के कैराना में पुलिस की इनामी बदमाशों से हुई मुठभेड़ के बाद कुख्यात बदमाश जावेद और जुनैद गिरफ्तार। 5 जनवरी को पीड़ित सर्वर के मकान पर की थी हवाई फायरिंग। ग्रेटर नोएडा सेक्टर डेल्टा 1 में दूषित पानी की शिकायत पर हरकत में आया प्राधिकरण। निवासियों और शिकायतकर्ताओं से की गई बातचीत में साफ पानी की आपूर्ति की हुई पुष्टि। मालदा में कोतवाली नगर पुलिस व SOG की संयुक्त टीम ने चोरी का किया बड़ा खुलासा। चोर गिरोह के 4 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। बदायूं में एक नवजात बच्चे को कलयुगी मां ने सड़क किनारे फेंका। ठंड से बच्चे की मौत। पुलिस परिजनों की तलाश में जुटी। अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर मौत से खिलवाड़। ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट करते वीडियो वायरल। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। वाराणसी में 3 करोड़ रुपए के सोने की चोरी का खुलासा। सोने के व्यापारी के कर्मचारी ने साथियों के साथ मिलकर बनाई थी योजना। CCTV की मदद से हुआ बड़ा खुलासा। हाथरस के हसयायन क्षेत्र में दलित बुजुर्ग की अज्ञात लोगों ने गला रेतकर हत्या कर दी। गला और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस जांच में जुटी। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकी के बाद बौखलाया डेनमार्क। बोला, पहले गोली मारेंगे फिर बात करेंगे। हमारे सैनिकों को इजाजत की जरूरत नहीं। अब पड़ोसी देश मैक्सिको में लैंड स्ट्राइक करेगा अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान।
अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलेगा। इसमें यूएन की 31 एजेंसी शामिल। भारत की पहल से बना सोलर अलायंस भी छोड़ेगा। अमेरिका ने रूसी जहाज पकड़ा। जहाज पर सवार थे 3 भारतीय। वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहा था जहाज। रूसी सांसद ने एटमी हमले की धमकी दी। रूस ने यूक्रेन पर किया मिसाइल हमला। ऑरेशनिक मिसाइल से रूस ने किया हमला। राष्ट्रपति पुतिन के हमले पर हुए जवाब में अटैक किया गया। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर भड़के खामनेई। बोले ट्रंप को खुश करने के लिए दंगाई अपना नुकसान कर रहे हैं। ईरान के 100 शहरों में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने किया प्रदर्शन। अब तक 45 लोगों की हो चुकी है मौत। तेहरान एयरपोर्ट और इंटरनेट फोन सर्विस पूरी तरह से बंद। सीरिया के अलेप्पो में सरकारी सेना और कुर्द लड़ाकों की लड़ाई जारी। अब तक 9 लोगों की मौत, 55 लोग गंभीर रूप से घायल। रूस के पम्पक्राय इलाके में एक हेलीकॉप्टर के हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना आशा तली पार्क नाम के स्की और एंटरटेनमेंट क्षेत्र के पास हुई। ट्रंप के इशारों पर चल रही वेनेजुएला की सरकार। ट्रंप ने कहा, यहां से तेल निकालकर दुनिया को बेचेंगे। अमेरिका कई साल राज करेगा। बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट बेचने की तैयारी में पाकिस्तान। दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ ने बातचीत की। चीन की मदद से बनाया गया था ये विमान। ईरान के निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप से कर सकते हैं मुलाकात। ईरान में बढ़ते आर्थिक संकट को लेकर दोनों के बीच हो सकती है बातचीत। विदेश मंत्री जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने अहम मुद्दों पर बातचीत की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का अगले महीने भारत दौरा। राष्ट्रपति मैक्रो AI समिट में होंगे शामिल। राष्ट्रपति मैक्रो ने भारत की तारीफ की। इजरायल के हवाई हमले जारी। गाजा पट्टी में अलग अलग हमलों में कम से कम मारे गए 11 फिलिस्तीनी। PV सिंधु मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची। सात्विक चिराग क्वार्टर फाइनल में। मेन सिंगल्स में भारतीय की चुनौती खत्म। मुंबई के बैटर सरफराज खान लिस्ट ए में सबसे तेज 50 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। उन्होंने गुरुवार को विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब के खिलाफ 15 बॉल पर हाफ सेंचुरी पूरी की। श्रीलंका के बैटिंग कोच बने विक्रम राठौर 18 जनवरी से 10 मार्च तक जिम्मेदारी संभालेंगे। 5 साल तक भारत के कोच भी रहेंगे। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत को चैंपियन बनाने वाले तिलक वर्मा की हुई सर्जरी। BCCI ने कंफर्म किया कि तिलक न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के शुरुआती 3 मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। नाइट क्लब विवाद पर इंग्लिश कप्तान ब्रूक ने माफी मांगी। वनडे से पहले शराब पी, बाउंसर से झगड़ा भी हुआ। 30,000 पाउंड का जुर्माना। बांग्लादेश ने फिर भारत से मैच शिफ्ट करने के लिए कहा। 5 दिन में ICCI को दूसरी बार लिखी चिट्ठी। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाने के बाद ये पूरा विवाद हुआ। BCB ने ICC को 5 दिन में दूसरा पत्र भेजकर T20 वर्ल्ड कप को अपने मैच भारत की बजाय श्रीलंका में कराने की मांग की। बोर्ड ने इसके पीछे सुरक्षा संबंधी चिंताओं को कारण बताया है।